हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का टॉपिक आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम्स है। जी हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का जो बहुत कम बच्चों को पसंद आता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिक समझ में आते ही नहीं है, तो सॉल्व करना कैसे आएगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए हम लोग आज लेकर आए हैं एक वीडियो, जिसमें हम लोग आपको समझाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आज हम आप लोगों को लेवल 1 के प्रॉब्लम सिखाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मेंशन की है और यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन लिखा है इंग्लिश टू मैथमेटिक्स। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे, आपको उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करना है, आपको ये सभी टर्म्स उसमें हेल्प करेंगे। अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड आते हैं जैसे लार्ज, मोर, ग्रेटर, अहेड, आफ्टर या अप, ये सभी आपके प्लस के ऑपरेशन के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि हमें इन वैल्यूज को ऐड करना होता है। अगर आपके पास ये वर्ड्स आते हैं स्मॉल, लेस, लेसर, बिहाइंड, बिफोर या डाउन, तो ये आपके माइनस के कंटेक्स्ट में यूज होंगे। हाँ फ्रेंड्स, अप और डाउन हालांकि टॉगल है, एज द केस स्पेसिफाई ये दोनों चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइम्स एज वेल एज प्रोडक्ट या मल्टीप्लाइड। अगर ये टर्म्स आपके क्वेश्चन में यूज होते हैं तो समझ लीजिए ये आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है रेशो, विच इज बेसिकली यूज फॉर डिविजन। हाँ, ये सबसे लीस्ट चांसेस में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास आता है ट्वाइस, थ्राइस एंड सो ऑन। ये है इंटू 2, ये है इंटू 3 एंड सो ऑन, लाइक यू कैन हैव 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड सो ऑन गाइज। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है इक्वल टू, यानी कि आप लोगों को बस इक्वेशन को इक्वेट कर देना होता है। फिर हम चलते हैं सम। सम अगर पूछा जाए तो वो भी प्लस होगा और डिफरेंस अगर पूछा जाए तो वो माइनस होगा। और जो भी आपके क्वेश्चन में अननोन्स होते हैं, अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो वो x और y होते हैं, बट बिकॉज आई एम गोइंग टू डील विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओवर हियर, हम लोग सिंगल वेरिएबल x के साथ काम चलाएंगे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक ओवरव्यू ऑफ द टर्म्स जो आपको यूज करना है। अब सीधे चलते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर, विच इज नथिंग बट योर वर्ड प्रॉब्लम्स। स्क्रीन पर मैंने आज टोटल 3 वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं, जिसमें फर्स्ट 2 आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो प्रॉब्लम हमने पढ़ ली है और अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। तो गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम इज़ 27। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिक्स पे। तो सम इज़ का मतलब इक्वल टू है, जो मैंने पीछे आपको की दे रखी है, तो इज़ इक्वल्स टू 27। और फिर हमें दिया हुआ होता है कि प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट इज़ 182। तो इसे भी हम लोग कन्वर्ट करके लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 182। तो मैंने इसमें इसकी जगह पर इक्वल टू लगा लिया है। अब हमारे पास है सम का कॉन्सेप्ट। तो उसने क्या कहा है, सम इज़ 27। तो टू बिगिन विद हम लोग क्या करेंगे कि लेट वन नंबर बी इक्वल टू x आप लोगों को ले लेना है, और लेट दी अदर नंबर ढूंढने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। ये पार्ट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। सपोज आपके पास एक टोटल नंबर 10 दिया हुआ है, या सम ऑफ 2 नंबर्स 10 दिया हुआ है, और उसमें से एक नंबर आपके पास 6 है। तो आप दूसरा नंबर कैसे लिखोगे, आप करोगे 10 में से 6 को माइनस और आपके पास बच जाएगा 4। तो उसी तरीके से आपके पास 2 नंबर्स का टोटल 27 है, जिसमें से आपको दोनों ही नंबर्स नहीं पता है। तो आपने एक को x लिया, तो ऑब्वियसली दूसरे को आप 27 माइनस x करोगे। तो इसी तरीके से आपके पास जो सेकेंड नंबर निकल कर आता है वो आ गया है 27 माइनस x। तो 1 नंबर x हो गया है और लेट दी अदर नंबर बी 27 माइनस x। अब हमने यहाँ पर सम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया है, तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो आप इसे ATP भी लिख सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो
अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आपके पास है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। तो आपके पास एक पार्ट है x, तो x हमने लिख लिया है, फिर प्रोडक्ट का मतलब इनटू है, ये भी आपको की में मिल जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर हमने यहाँ पे लिया है 27 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू 182। अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 27 आपको देगा 27x, उसके बाद इसी x को आपको इस x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन थी, इज इक्वल टू 182। आप देख सकते हो कि आपको एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, मगर ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसे दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम रख देते हैं 0 को, और माइनस एक्स स्क्वायर को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 27x भी राइट पे जाएगा तो बन जाएगा माइनस 27x, और 182 अपनी ही साइड पर है, RHS पे ही है, तो इसके साइन को कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये दोनों टर्म्स को RHS की तरफ ट्रांसपोज कर दिया टू मेक इट इन अ प्रॉपर फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको सिखाया है, फैक्टराइजेशन सिखाई है और फॉर्मूले की मेथड सिखाई है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, तो आप कुछ भी यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बड़ा नंबर इन्वॉल्व हो रहा है, तो आई प्रेफर गोइंग विद द फॉर्मूला, तो हम लोग फटाफट इसे फॉर्मूले में डालते हैं और इसका सोल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो सोल्यूशंस आएंगे वो है माइनस बी प्लस ओ माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आप लोगों को आपका सोल्यूशन सेट देगा यहाँ पर। तो अब हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग a b c जो हमारे कोएफिशिएंट्स है वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्लियरली। तो a आपके पास 1 आ गया है, और b आपके पास माइनस 27 है यहाँ पर, और c आपके पास 182 है स्क्रीन पर। तो a b c के तीनों वैल्यूज़ है, आपको सिर्फ इसमें अब सब्सटीट्यूट कर देना है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट नाउ, तो हम लोग लगा देते हैं माइनस b माइनस 27 दे देगा प्लस ओ माइनस अंडर रूट, एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने फॉर्मूले पे बनाई है, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है गाइस माइनस 27 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हमने यहाँ पर लगा दिया, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज़ नथिंग बट योर 1। तो अब जो हमें आंसर इसके सोल्यूशन पर या सॉल्व करने पर जो मिलेगा वो है आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 27 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस एंड देन अंडर रूट ऑफ हमें निकाल लेना है 27 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 12, 5, 6, 1, 7, 729, तो ये हमें दे देगा 729, और माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32 एंड 728। तो बहुत लंबे और बड़े नंबर्स थे, मगर काफ़ी ही स्वीट सा आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर। सो वी आर गेटिंग 27 प्लस ओ माइनस अंडर रूट ऑफ 1। वैसे काफ़ी खुशी होती है गाइज जब बहुत बड़ा सॉल्व करने के बाद आपको एक सिंपल सा आंसर मिल जाता है। तो यू गोइंग टू गेट 27 प्लस ओ माइनस रूट 1 ही होता है, तो हमें मिल गया प्लस ओ माइनस 1/2। अब इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं, तो हमें मिलता है 27 प्लस 1/2 या फिर 27 माइनस 1/2। तो 27 प्लस 1 आपको देगा 28 ऑन 2 गाइज, और 27 माइनस 1 आपको देगा 26 ऑन 2। तो जब आप इसे कैंसिल कर लोगे तो देखो स्क्रीन पर आपके नंबर्स हैं 14 एज वेल एज 13। तो जो आपका सोल्यूशन सेट होगा वो है 14 एंड 13 आर योर नंबर्स, और आप इन्हें चेक भी करके देख सकते हो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 182 आएगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 14 प्लस 13 आपको 27 देगा। तो एब्सोल्युटली राइट है, आप लोग इसे हाथ के हाथ चेक भी कर। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि an algebra textbook has a total of 1382 pages and it's broken into 2 parts. The second part of the book has 64 pages more than the first part, and how many pages are there in each part? बहुत लंबा क्वेश्चन है, राइट? मगर सोल्यूशन काफ़ी सिंपल होने वाला है। हाईलाइट कर लेते हैं हमारी मेन चीज़ों को यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने कहा है कि एक अलजेब्रा टेक्स्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके 1382 पेजेस दिए गए हैं। इसे 2 पार्ट्स में ब्रोकन अप किया गया है, इसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है। और फिर इसने कहा है कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक है हैज 64 पेजेस मोर देन द फर्स्ट पार्ट। तो गाइस जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर लोगे तो आपको असेंबल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अब उसने पूछा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ईच पार्ट। तो सिमिलर सा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी टोटल और सम दिया हुआ होता है आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि
टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो आप लिख लोगे कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको कितने दिए हुए हैं, तो इट इज़ नथिंग बट 1382। और फिर उसने कहा है कि इस 1382 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 2 पार्ट्स के लिए लेट 1 पार्ट जो हम लोग लेंगे, लेट 1 पार्ट कंसिस्ट ऑफ x पेजेस हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि एक पार्ट में जो है वो x पेजेस हो जाएंगे गाइस, ओके। और फिर उसके बाद हमें बताना है कि अगर एक पार्ट में x पेजेस होते हैं तो दूसरे पार्ट में इसके कितने पेजेस होंगे, राइट। तो चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, और दूसरे पार्ट के लिए हम कर लेते हैं, एक पार्ट में x कर लेते हैं तो दूसरे पार्ट में 1382 माइनस x हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर लगाया गया है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं कि लेट द अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ हमने यहाँ पर लिख देना है 1382 माइनस x पेजेस। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक, आप देखो सेकेंड पार्ट हैज़ 64 पेजेस मोर, ये लिखा हुआ है, ओके। 64 पेजेस मोर दैन द फर्स्ट पार्ट, तो दैन द फर्स्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी को मैं मैथमेटिक्स में चेंज करती हूँ। सेकेंड पार्ट गाइज, आपका सेकेंड पार्ट क्या है, ये है। तो पहले इसे लिख लीजिए सेकेंड पार्ट की जगह पर, ये हमने लिख दिया। हैज़ और इज़ ये सभी इक्वल टू के कॉन्सेप्ट में ही यूज़ होंगे, तो मैंने लगा दिया है इक्वल टू 64 पेजेस मोर। तो मैं बता दूं मोर का मतलब होता है आपको ऐड करना है, देन द फर्स्ट पार्ट। तो मेरा फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो x है, तो मैंने लिख दिया x और प्लस और 64। बस इतना ही आपको करना है यहाँ पर। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर लेना है, इस पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या कर लेना है यहाँ पर। अब ये माइनस x है तो नंबर्स हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें मिलने वाला है 1382 और 64 इधर आएगा तो माइनस 64, और यहाँ से ये x माइनस x इधर गया तो ये बन जाएगा प्लस x। तो आपके पास आने वाले हैं 1382 माइनस 64 इज इक्वल टू 2x। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 12 में से 4 गए 8 हो गए हैं, एंड देन 7 माइनस 6 इज 1 एंड 1318 इज इक्वल टू 2x। So this implies 1318 divided by 2 is going to be equal to your x. तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 6 are 12, 2 5 are 10, and 2 9 are 18। तो आपको ये पता चल गया है कि जो आपका 1 पार्ट है उसमें आपके पास है कंसिस्ट ऑफ 659 पेजेस, और आपका जो अदर पार्ट है उसमें मिलेंगे आपको, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है, 1382 में से आप माइनस कर दीजिए 659। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, और सब्ट्रैक्ट करने पर द अदर पार्ट हमें मिलता है 723। आप लोग चेक कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट हमारे पास 659 है और सेकंड पार्ट हमारे पास 723 है। जब आप दोनों को ऐड कर देते हो तो आपके पास आंसर है 1382, जो मैच करता है आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस के साथ। तो ये तो हो गई हमारी एक और टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने जो कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया है ताकि मैं इन्हें कोलैबोरेट करके इक्वेशन में डाल सकूं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्सेक्यूटिव होता है एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स को कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं। जैसे 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, तो आप 1 और 4 को कॉन्सेक्यूटिव नहीं कह सकते हो, तो एक के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट आने वाला। मगर यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए गाइस। तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स जो होंगे आपके वो किस कैटेगरी में फॉल होंगे। पहला कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर आपका 1 होगा, तो दूसरा वाला ऑड नंबर आपको पता है 3 है, 2 आप ले नहीं सकते हो, तो इस सेट में आपके पास आएगा 1 और 3। नेक्स्ट सेट अगर आप देखते हो तो 3 और 3 के बाद 5, ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के सेट में आएंगे। आप लेना चाहो तो वैसे ही 5 और 7 ले सकते हो, 7 और 9 ले सकते हो। तो ये सभी जो है कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, मतलब पहला ऑड इंटीजर और उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ऑड इंटीजर, तो ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सेट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x और लेट द नेक्स्ट consecutive odd
पॉजिटिव इंटीजर विल बी x+1 नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा x+2। और ये x+2 क्यों है मैं ये आपको बता देती हूँ। सपोज आपने अज्यूम किया है कि जो फर्स्ट वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपने 1 लिया है, तो आपका नेक्स्ट वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है क्या होने वाला है 3। तो मुझे ये 3 आया कैसे, मैंने यहाँ पर किया है 1 + 2, तो जब मैंने 1 में 2 ऐड किया तो मेरे पास 3 आया। उसी तरीके से आप नेक्स्ट सेट देख लो, 3 है और यहाँ पर 5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 लेना पड़ेगा और इसमें से वापस 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे 5 मिल सके। वैसे ही 5 और 7, 7 और 9, तो हर जगह पर मैंने किसे ऐड किया, यहाँ पर मैंने 2 को ऐड किया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जनरल वाले में भी 2 को ही ऐड करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आ चुके हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स आर, ये पहले हम लोग स्क्वायर्स कर लेते हैं, ऑफ द नंबर्स आर, एक हो जाएगा आपके पास x² और दूसरा वाला आपके पास हो जाएगा x+2 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें दोनों को स्क्वायर करना है। फिर हमारे पास है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो यहाँ पे उसने दिया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का टोटल वो कहता है is 290। तो चलिए इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्क्वायर्स हमें पता है ये हैं 2 नंबर्स x² और x+2 होल स्क्वायर, और उसने कहा है सम, तो सम का मतलब होता है बीच में हम लोग डाल देते हैं प्लस की साइन, इसका मतलब होता है इक्वल टू, और हमारे पास आता है 290। अब रुकना किसके लिए है गाइस, जस्ट फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है x², भूलिएगा मत ये a+b होल स्क्वायर एक्सपेंशन है, तो आपके पास आएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 290। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है a+b होल स्क्वायर की एक्सपेंशन, तो आपको भी वही एक्सपेंशन यूज़ करनी है। और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x² प्लस x² प्लस 2 का स्क्वायर आपको 4 दे देगा, 2 2 आपको 4x दे देगा इज इक्वल टू 290। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करते जाना है, तो 1x² 2x² दे देगा, प्लस 4x होगा, और मैं ये कांस्टेंट 4 को ले जाती हूँ कांस्टेंट की साइड पर ही, तो ये बन जाएगा -4। तो अब जो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। यहाँ पर 2 कॉमन हम निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय 2 आप कर लीजिए, ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, मगर जिस केस में ये पॉसिबल हो सकता है आपको कर लेना चाहिए, आपके लिए ही जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाती है। तो गाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ला लेते हैं, ऑल द टर्म्स टुवर्ड्स वन साइड, तो -143 हमने यहाँ पर ला लिया। अब आपकी चॉइस है, इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप सॉल्व करना चाहते हो या आप फॉर्मूले से, इट्स योर विल एंड विश, यू कैन गो हेड। तो मैं यहाँ पर फिर से फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर मेरे सारे टर्म्स लिख दिए हैं। अब हम लोग इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -b प्लस ओ माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो अब देखते हैं कि फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा -2 प्लस ओ माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू 1 इंटू -143 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो आपको मिलने वाला है -2 प्लस ओ माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4 3 are 12, 4 16 1 7 एंड 4 1 4 1 5। तो अब हमारे पास नीचे है 2, सो -2 प्लस ओ माइनस अंडर रूट हमें मिलता है यहाँ पर 576, और मैं बता दूँ 576 24 का स्क्वायर है, तो -2 प्लस ओ माइनस 24 डिवाइड बाई 2। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, तो आप लोग डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हो। तो ये -2 हो चुका है, प्लस 24 ऑन 2 एक नंबर हो जाएगा, और -2 माइनस 24 ऑन 2 आपका अदर नंबर होगा। तो अब इसे फर्दर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 24 - 2 आपको देगा 22/2, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है -26 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसे कैंसिल करते हो तो आपके पास आंसर्स आते हैं 11 एंड -13। क्योंकि आपको क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो हम -13 में से माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जो नंबर्स हैं हमारे
वो है 11 और 13। और गाइज अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग डेफिनेटली इन लोगों को स्क्वायर कर लेना, 121 एज वेल एज 169, और इन दोनों को ऐड करके देख लेना। आप लोगों को डेफिनेटली आंसर 219 आएगा। 290, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। और जब आप इन लोगों को ऐड करते हो तो आपके सामने आंसर है, और हमने ये चेक करके भी बता दिया है कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर्स को ऐड करने पर आंसर 290 आता है। तो ये तो हो गए हैं हमारे लेवल 1 के वर्ड प्रॉब्लम्स आज की वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती है, फंडा समझ में आता है आज के भी प्रॉब्लम्स का, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और अब चलते हैं हमारी क्विज़ टाइम की तरफ। तो आज आप लोगों के लिए कोई क्विज़ नहीं है सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को आज कराए हुए प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना लॉजिक जो है वो अच्छी तरीके से पक्का कर सकते हैं। और कल की क्विज़ के विनर्स हैं राफे कलीम, फातिमा एज वेल एज सैयद यूनुस। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू पीपल। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं हमारी टेक अवे की तरफ। और आज की टेक अवे है डू नॉट बी साइलेंट, स्पीक अप। जी हाँ, डू नॉट बी साइलेंट, स्पीक अप का मतलब ये होता है कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको डेफिनेटली बोलना चाहिए। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है गाइस कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें लोग चुप रह जाते हैं या यूँ कहिए सीक्रेटली बिहेव करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ शेयर करनी है, आपके पास कुछ नॉलेज है या टैलेंट है या कुछ भी आपको शेयर करना है, तो आप ये सोचकर पीछे हट जाते हो कि वो पब्लिक हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा और फिर आपके पास कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं रहेगा। तो ऐसा सोचना आप लोगों का गलत है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को शेयर करते हो तो आपको रिटर्न में एप्रिसिएशन ही मिलेगी, और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो तो प्राइसलेस होता है गाइस। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई चीज़ हाइड करते हो, ये सोचकर हाइड करते हो कि कहीं आप गलत ना हो, लोग आपको क्रिटिसाइज़ ना करें, आपका मजाक ना बने, तो ऐसे सिनेरियो में खामोश रहने से अच्छा ये होगा कि आपके जो कंफर्ट जोन्स हैं, जैसे आपके एल्डर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप कंफर्टेबल होते हो, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। और डिस्कस करने के बाद फिर आपको जो कुछ भी शेयर करना है आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, स्पीक अप कर सकते हो। और एक सिनेरियो ये होता है जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है गाइस, और हम उस गलत को देखकर खामोश होना प्रेफर करते हैं, तो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग सिचुएशन होती है। क्योंकि जब कुछ गलत होता है और हम उसे अकेले से नहीं रोक सकते हैं, तो बेटर ये होता है कि हम उसमें काफ़ी यूनाइट होने की कोशिश करें। और ये तभी मुमकिन है जब आप आगे बढ़कर उस चीज़ के बारे में पब्लिकली स्पीक अप करोगे। तो आप अकेले तो उसे रोक नहीं सकते हो, हाँ यूनाइट होकर डेफिनेटली आप एक रेवोल्यूशन या रिफॉर्म डेफिनेटली ला सकोगे। तो गाइज़ ये डिफरेंट सिनेरियोज़ थे जिसमें आपको टिप दी जा रही है कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपका इससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा, आपका सेटिस्फैक्शन पावर भी ज़्यादा हो जाएगा और आप अपने आप को स्टैंड आउट इन द क्राउड कर पाओगे। तो होप ये टिप भी आपके डेफिनेटली काम आएगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन गुड बाय, कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो।